पिछली सरकारों ने तो कभी बैठक नहीं की, डर के मारे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जो लोग सेवा करते रहे अंग्रेजों का, वो मेवा पा रहे हैं। 70 साल से तो दूसरे के दामन में रहे हैं ना, और कितना दर्द दिया है सबको पता है। संजय निषाद जी से हम बात करेंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की बात कही है कि हम किसी भी हाल में भाजपा का दामन नहीं छोड़ने वाले हैं। बात करते हैं उन्हीं से। सर, बड़े दावे कर दिए आपने कि भाजपा का हम साथ नहीं छोड़ने वाले। मंत्री पद के लिए 3 महीना बचा है, वो भी नहीं मिला, उसके बाद भी आप पीछे लगे हुए हैं उनके, क्या बात है? देखो, सबके दामन में रहे हैं। 70 साल से तो दूसरे के दामन में रहे हैं ना, और कितना दर्द दिया है सबको पता है। अगर वो लोग दर्द नहीं देते तो उनके दामन छोड़ कर क्यों आते भारतीय जनता पार्टी के पास हम लोग। अब भारतीय जनता पार्टी हमारे मुद्दे को केंद्र और राज्य सुन रही है, उस पर जल्दी से लागू करने की विचार कर रही है। पिछली सरकारों ने तो कभी बैठक नहीं की, कभी एक मंत्री के पास हम लोग ज्ञापन ले सुनने को तैयार नहीं, डर के मारे कि अगर हम सुन लेंगे तो हमारा पद हट जाएगा। जैसे बिशंबर जी एक बार सुने, बसपा निकाल दिया खट दे तुरंत, डर के मारे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आज मेरे मुद्दे को केंद्र और राज्य सुन रही है, लागू करेगी। इनका दर्द 70 साल का कि हमने देश को आज़ाद कराया, संविधान हम लोगों ने लागू कराया, पन्ना में लिखा हुआ। जो लोग सेवा करते रहे अंग्रेजों का, वो मेवा पा रहे हैं, हम लोग देश को आज़ाद कराने वाले दर्द पा रहे हैं। तो उस दर्द की दवाई मोदी जी ने कहा, मतलब अमित शाह जी ने कहा कि जल्दी से पूरा होगा। योगी जी भी उसमें सहमत हो गए। और 2014 से सरकार है केंद्र में, 17 से यहाँ सरकार है। कौन सा दर्द निषादों का दूर कर दिया है? जरा एक दर्द बता दीजिए हमको। हम कहते अभी तो मस्त मंत्रालय अलग कर दिया। निषाद राज का किला जो है, कोई एक ईंट नहीं दिया 70 साल से कम निषाद राज के उस किले पर पर्यटन घोषित कर दिया, जो हमारे वंश को, मेरे इतिहास को उजागर कर दिया। आज के दिन में 20,000 करोड़ रुपए, कभी 1 रुपए का कोई बजट नहीं दिया। मत जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में दिया। अब रहा 70 साल से अधिकारी बैठे हैं, इतना आसानी से नहीं होगा। अभी हम लोग 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नहीं काम करा पाए, लेकिन काम होने की उम्मीद है और जल्दी होने, चूंकि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, वही करेंगे और कौन करेगा। पहले तो कोई सुनता भी नहीं था, अब कम से कम सुना जा रहा हो जाएगा, ये उम्मीद के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी से। अधिवेशन हुआ था, नौजवानों ने आवाज़ उठाई कि उनके मुख पर मुकदमे लादे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मुकदमे वापस करा लिए, आपके मुकदमे वापस नहीं हो पाए हैं। और ना ही पोखर, तालाब, नदियों की जो बात आप कर रहे हैं, उनका कोई भी पट्टा हो पाया है। अगर पट्टा भी होता है तो उसको कमा के आपको सरकार को देना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कुछ बात हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से? भाई देखो, 70 साल से पिछली सरकारों ने इतना इसको मकड़ जाल में उलझा दिया है कि 70 गुना वो उलझा हुआ जटिल रोग हो गया था। और उस जटिल रोग को दूर करने में थोड़ा समय लगता है और ढेर सारी उसमें जटिलताएं खत्म हो गई। इनके पट्टे भी वापस होंगे, ताल घाट भी मिलेंगे, कलम भी मिलेगी, इनको कोचिंग सेंटर भी मिलेंगे, शिक्षा के लिए व्यवस्था भी हो रही है। इनके जो मुकदमे भी वापस होंगे, चूँकि मैंने अमित शाह जी से कहा कि भाई अगर हमारे लोग 100 लोग फंसे रहेंगे तो आखिर कौन जाएगा वोट मांगने के लिए। तो उस पर हो गया भाई, जल्दी से इस पर कार्रवाई करके मुकदमे वापस हो जाए। और मैंने कहा कौन समूह लेके जाएंगे आखिर वोट मांगने, ये सारे मुद्दे जल्दी। आपने वापस करा लिए मुकदमे, आपके वापस नहीं हुए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी कि हाई कोर्ट से परमिशन लेके आओ। अब आपके मुकदमे कैसे वापस होंगे? मैं कहता हूं कि हम नेता तो है नहीं, अभी हम लोग राजनीति कर रहे थे, तो हम लोग सामान्य नागरिक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के लिए ऑर्डर किया है, हम नागरिक हैं। हम लोग नागरिकों के मुकदमे वापस करने के लिए नहीं उसने रोक लगाई है। रहा कोर्ट में जैसे सब हो रहे हैं वैसे हमारे भी होंगे, प्रयास जारी है। भारतीय जनता पार्टी आज 70 साल से पार्टी खड़ी है और इतना पावर उसके पास है जो इस्तेमाल। हम तो अभी 7 साल से काम कर रहे हैं, तो 70 साल बनाम 7 साल में तो अंतर है ना। तो थोड़ा होने दीजिए समय, मुकदमे भी वापस हो जाए। आखिरी सवाल ये था कि आपने कितनी सीटों की डिमांड भाजपा से की है, क्लियर बताइएगा। और कितनी डिमांड करने या नहीं तो जा रहे हैं अगर अभी तक नहीं की है तो? कोई सीटों का डिमांड नहीं, हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था, हमारे मुद्दे हल हो जाए। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी दे देगी वो स्वीकार करें। अगर एक भी न दिया तब? नहीं, निश्चित रूप से देगी। खुद है उन्होंने कहा कि भाई अपने सिंबल पर कितने जीत सकते हो, जीत के लिए सीटें बताओ, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, सर्वे करके बताओ आप लोग, हम भी सर्वे कराते हैं। तो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि कितना जीत सकते हो अपने सिंबल से, करते ये कैसे? कितने पे सर्वे हो गया, आप जीत कितने पे पाएंगे? से मैंने बताया ना, 70 सीटें हमारे निषाद बाउल हैं, जिसपे हमारे वर्कर हैं, मेरे बूथ अध्यक्ष बन गए हैं, सेक्टर अध्यक्ष बन गए। 160 सीटों में हम लोग पूरी गारंटी से जिताने की भूमिका रखते। 403 सीटों पर हम वोट दिलवाने, 15,000 10,000 जो है वो भी दिलवाकर, इतना हम लोगों ने शक्ति कर रखा और इतनी व्यवस्था हम लोगों ने अपने
ट्रेंड कार्यकर्ताओं को 3 दिन अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके बता दिया कि भाई हम लोग इसलिए है काम कर रहे हैं। अभी भी मंत्री न बनाया गया तो भाजपा के साथ रहेंगे? मंत्री बनने के लिए हम लोग नहीं हैं, हम अपने सामाजिक मुद्दे के लिए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो उन्हें धन्यवाद देते हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं समायोजित करती है तो उन्हें धन्यवाद देते हैं। 6 महीना रह गया, उससे क्या मतलब है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे संजय निषाद को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मंत्री पद नहीं भी देती है तो भी हम भाजपा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा हम लोगों को सुन रही है और आने वाले समय में हमारे समाज के मुद्दे हल भी किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।